हेलो हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है सारे भाइयों के। जल्दी आ जाओ सारे, जल्दी आ जाओ, जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे भाई। डैश का नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, डैश नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचता है, हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ। डैश का ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, इस पे पहुंचेगा नीचे, ये कैंडल रेड बनती है लंबी सी, तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, इस एरिया पे नहीं पहुंचता तो हम वेट करेंगे। इस एरिया पे आएगा तो हम सोचेंगे, बट आ रहा है नीचे। सिर्फ नीचे का एफ स्वीप कर ले यार। नहीं, वेट करेंगे, एक कैंडल का और मैं वेट करूंगा यहाँ पे। अब स्वीप करके पलटना नहीं चाहिए, एक कैंडल का हम और वेट करेंगे। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज देता है तो हम बाय करेंगे इसे। ठीक है, एम एक्स एन अगर ये कैंडल रेड बनाता है तो इसको हम बाइंग करेंगे यार। ये एफ वी जी में है पूरा, इसको हम बाइंग करेंगे करेंगे बराबर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है तो ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। एम एक्स एन खोल के रखो सारे भाई। बढ़िया यार, क्या बात है, प्रॉपर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है ये। स्वीप भी कर लिया, अब इसको बाई करेंगे हम। ठीक है, डैश पे नज़र रखना आप, तब तक हम एम एक्सन देख लेते हैं। यूएसडी एम एक्सन, यूएसडी एम एक्सन, थोड़ी कम रिस्क लेना। अगर ये एम टी जी में ज़रूरत पड़ी तो हम लेंगे। बाई करो, बाई कर लो, नीचे है बिल्कुल, क्योंकि ये अंदर भी क्लोजिंग दे सकता है ऑर्डर ब्लॉक की, और स्वीप करके ऊपर पलट भी सकता है। तो रिस्क अपने हिसाब से रख लेना, एम टी जी ज़रूरत पड़ सकती है। अब प्रॉपर सेटअप है, मैंने सेटअप पे ट्रेड दिया, थोड़ी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, मैंने स्वीप पे ट्रेड दी हुई है। ठीक है, ये तो अभी बता रहा हूँ, एम टी जी की ज़रूरत यहाँ हमें पड़ सकती है। क्या बात है, ये तो सीधा निकल आया यार, चीरता हुआ। कोई बात नहीं, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही क्लोजिंग देगा, वही करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग देगा, और क्या। एम टी जी चलेंगे, एम टी जी चलेंगे इसमें, एम टी जी लेंगे हम। सीधा गैप डाउन दिया इसने। एम टी जी ले लो अपने अपने हिसाब से, जिसने जितनी रिस्क ली थी उसके हिसाब से ले लेना। डैश क्या कर रहा है, मैं डैश देख लेता हूँ। डैश नीचे ही नहीं आया यार, और वो 45% दे रहा। मैंने पहले कहा था भाई, ये ट्रेड एम टी जी में जा सकती है। अगर ये कैंडल स्वीप पे मैंने ट्रेड दी हुई थी, स्वीप पे ना देता ट्रेड निकल सकती थी हमें, इसलिए मैंने ये एम टी जी आपको कहा था, आप आंखें बंद करके ले लेना। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ट्रेड लगाते कि भाई ये आप उतना रिस्क लेना, आपको एम टी जी इस ट्रेड में लेनी होगी। क्योंकि भाई उसने क्लोजिंग प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दी नहीं थी। स्वीप, क्या बात है यार, एम एक्सन, क्या बात है यार, क्या बात है। कि ट्रेड होगी है विन पहली। अब एरिया पे ली हुई थी, यहाँ आकर उसने एक ही चुतियापा किया कि हमने थोड़ा जल्दी, मैंने स्वीप पे आपको ट्रेड दिया, वो पहली जो ट्रेड दी मैंने स्वीप पे दी, क्योंकि उसने ऑर्डर ब्लॉक एफ स्वीप कर लिया था। अब मैंने सोचा वो, मैंने पहले आपको लगाते ही ये चीज़ बोल दी, भाई ये एम टी जी में ट्रेड हम ले सकते हैं। रीज़न उसका मैंने आपको बता दिया कि उसने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग नहीं दी। अब नहीं थी दी, उसने नेक्स्ट कैंडल हमने जिस पे ट्रेड ली, मैंने रिस्क आपको कहा था कम रखना, रखी हमने, मैंने भी रिस्क कम रखी थी। अब जब एम टी जी की बारी आई, मैंने दबा के रिस्क ली, कोई कैंडल अंदर क्लोज हुई,
अच्छा खासा हमारा विन हो गया। पहली ट्रेड थी, काफ़ी दिन के बाद मैंने ट्रेड दी और पहली ट्रेड हमारी डीप श्योर शॉट गई है। एमटीजी के साथ गई है बट गई है श्योर शॉट। कोई बात नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे। आईडियर का यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है जहाँ के हम घुसेंगे और ट्रेड लेंगे और रिस्क कम रखेंगे। और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आज थोड़ी रिस्क कम रख के आप चलो, कोई बात नहीं, कल आप रिस्क ले लेना। थोड़ा मुझे भी मार्केट में टाइम देना है यार। बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी क्लोजिंग सेल ले लो, आईडियर सेल ले लो आप, थोड़ी रिस्क कम रखना। किस किस की ट्रेड बिल्कुल टॉप पे लगी है? मेरी बिल्कुल टॉप, कुछ एक दो नीचे लगी है, बाकी बिल्कुल टॉप पे लगी हुई। आपकी मेरे मेरी आपकी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपको दी है लेट, मेरी तो बिल्कुल टॉप पे लगी हैं यार। कुछ नीचे भी लगी हैं यार। अगर एमटीजी की ज़रूरत पड़े थोड़ी नीचे क्लोजिंग दे दे ये तो मज़ा आ जाए। मेरी ये भी विन हो जाए, एमटीजी भी विन हो जाए, क्योंकि इसका कोई पता नहीं, यहाँ से एमटीजी ज़रूरत पड़ सकती है हमको, वैसे पड़नी चाहिए नहीं। हाँ आ गया नीचे, आ गया नीचे। भाई ने बोला आएगा तो आएगा यार। बढ़िया यार, डीप विन है ये भी आपकी ट्रेड। सेटअप वेट करेंगे भाई, आपका भाई है, मैं आपके साथ हर दिन एक वादा करता हूँ, कभी किसी को आपका भाई धोखा नहीं देगा, ये नहीं करेगा जानबूझ के आकर लॉस नहीं करवाऊंगा भाई। ये पहले भी था और आज भी बहुत ये बोल रहा हूँ, ये आपका आपके भाई, मैं आपके साथ ये वादा कर रहा हूँ भाई। अगर मैं किसी को जानबूझ के भाई 1 रुपया भी किसी का लॉस करवाऊँ, वो मेरे पे हराम है भाई। दैट्स इट। बाकी आपकी मर्ज़ी, किसी ने क्या समझना क्या नहीं, वो उस तक है, बट मैं अपनी तरफ से भाई जान लगा के आपको ट्रेड दूंगा। भाई लॉस होता है, अब वो मेरे हाथ में नहीं है भाई। अब ये 2 ट्रेड दी हैं डीप विन ने, अच्छे सेटअप पे दी हैं। वैसे ही अभी अच्छा सेटअप ढूंढूंगा, उधर भी ट्रेड दूंगा। अब वर्क करेगा वो मार्केट के हाथ में है, नहीं करेगा तो वो भी उसके हाथ में है। मैं अपने सेटअप पे ट्रेड दूंगा। जल्दबाजी में जल्दी मतलब के लिए आपको ट्रेड देकर नहीं निकलूंगा भाई। INR खोलो, ये कैंडल ग्रीन बनता है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है उसमें चलता है तो हम इसको सेल लेंगे। ओके, अभी ये रेड नहीं बनना चाहिए, फिर यार ये रेड बनाएगा थोड़ा चुतियापा हो जाएगा। इसी कैंडल को उठा के ऊपर ले जाए ना इस एरिया में, मज़ा आ जाएगा। और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है यार। कोई बात नहीं, उसने डॉजी कैंडल बनाई है तो डॉजी कैंडल यहाँ अगर यहाँ पे अगर ये सेलर को ट्रैप कर सकता है मेरे ख्याल से। अगर यहाँ एक डॉजी बनाई रेड, और इस कैंडल को ऊपर क्लोज करना चाहिए ग्रीन में, जो अभी कैंडल बना रहा है इसको ग्रीन में क्लोज करना चाहिए। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है बट ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है। इस कैंडल को ऊपर क्लोज करना चाहिए यार इसको। तो ये काफ़ी नीचे आ गया यार, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था उसको लेकर नीचे आना था। INR डॉन, हाँ भाई डॉन तो लेनी थी, बट थोड़ा सा ऊपर जाता ना उधर से तो मैं ले लेता इसको। अभी इधर से तो मैंने लेना ही नहीं है इसको, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा सेटअप नहीं है, परसेंटेज चेंज की है। पीछे एरिया तो नहीं है इसका। PKR सेल लेंगे, सेल ले लो। ट्रैप कर सकता है ये, रिस्क कम रखना इसमें। लिक्विडिटी इसने ली है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मैं सेल चलूँगा इसके साथ, ठीक है। थोड़ा रिस्की है, आप थोड़ा रिस्क कम रखना इसमें, मैंने अपना पर्सनल रिस्क कम रखा हुआ है, बट आना चाहिए। यहाँ ट्रैप कर सकता है सेलर, सॉरी बायर्स को, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया हुआ है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी लेकर इसको कैंडल रेड बनानी चाहिए एक नीचे बड़ी सी। अब देखते हैं, क्योंकि सेल बायर सोचेंगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ऑलरेडी इतनी वॉल्यूम पंप आया है तो मार्केट ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करके एक लंबी सी कैंडल नीचे बनाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बना रहा है। तो अब देखते हैं क्लोजिंग कैसी देता है, वो देख लेते हैं हम। बाकी सोचना हमेशा भाई अपोजिट है भाई लोगों के।
मार्केट के अपोजिट नहीं सोचना, लोगों के माइंड के अपोजिट सोचना। अब यहाँ मैंने क्या ट्रेड दिया, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, बट इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी और मार्केट ने वो स्वीप करके एक सेकंड रुकना, मुझे कॉल एक आई है। हाँ तो मुझे कॉल आई थी, मैं आपको समझा रहा था भाई। मैं ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी। अब कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसे आप उसका ब्रेकआउट होती है सेल या बाई कर लोगे, ऐसे नहीं होता। इसने प्रॉपर नीचे से कर्डन ब्लॉक लिया था, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करके इसने एक रेड कैंडल बनानी थी और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करना था। बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, बायर्स ने सोचा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कंटिन्यू अपना ट्रेंड रखेगी, बट वहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाई, उसी के बेस पे हमने ये ट्रेड ली थी। अब बैक टू बैक 3 ट्रेडें विन लिख लो, फिर मैं आगे ट्रेड देता हूँ। सब भाइयों का मैसेज आना चाहिए जितने भाइयों ने ये ट्रेड ली हैं। जिन्होंने नहीं भी ली वो भी कर दो एक बार, सारे भाई दबा के मैसेज कर दो बैक टू बैक 3 विन, फिर आगे हम ट्रेडें करते हैं। सारे भाई लिख दो यार, एक बार दबा के लिख दो बैक टू बैक, सबका मैसेज आना चाहिए।